और दोस्तों आज की इस इवनिंग सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ होती है, मतलब 4 लाइनें होती हैं, उसको लोग तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश कर रहे हैं कि मतलब भूचाल सा आ चुका है। ओके, तो वही मैं सुबह से देख रहा हूँ, हर घंटे किसी न किसी की वीडियोज़ आ रही है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो सारी चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ तो वीडियो डालना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और ये जो बिल रखा गया है, जो पार्लियामेंट का जो सेशन होगा इस बार, उसमें जो पेश किया जाएगा जो बिल, उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो वो एग्जैक्टली क्या है, क्या ये ख़राब है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या इससे आपको हमको फ़ायदा मिलेगा, उस सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इंस्टेड कि मैं आपको बोलूँ कि जैसे सब कह रहे हैं कि भैया ये बैन हो गया है, क्रिप्टो करेंसी इज़ बैन इन इंडिया, मतलब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। उस बात पे मुझे बहुत हैरानी होती है और परेशानी भी होती है कि इतने साल हो गए क्रिप्टो करेंसी के अंदर, 3-4 साल से, और वापस से वही बातें, रटी रटाई बातें, वही चीज़ दोहराना। सो डेट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो स्टेप इन कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। अब वो सब ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो और घबरा रहे हैं कि भैया हमको तो अच्छा लग रहा था, अब ये सब क्या, ये सब लफड़े वाली चीज़ें, ये तो बैन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बट ऐसी कोई बात नहीं है। सो जितने बिगिनर्स हैं, न्यू कमर्स हैं और बाकी जो भी लोग हैं, सबके साथ हम यहाँ पे बैठ के फटाफट डिस्कस करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स हैं मैंने निकाल के रखे हैं वो। ओके, अब ये जो बिल है, जो आप सबने देखा होगा, जो PDF फाइल है जिसके बीच में लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, यानी कि CBDC का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसके बाद 4 लाइन लिखी गई है जिसमें ये कहा गया है, मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ। ओके, फिर आप मुझे पहले ये बताना कि क्या ये 4 लाइन के अंदर कहीं पे बैन शब्द लिखा है। इनफैक्ट सेशन जो पार्लियामेंट में जो सेशन चलने वाला है, उस PDF फाइल के पूरे अंदर कहीं भी बैन शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या कहा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ जो लिखी गई है वो ये है कि टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इशूड बाय द RBI। अब यहाँ पे फैसिलिटेटिव जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, एक फ्रेमवर्क बनाने में, उससे राहत पाना, उसके साथ ही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, देश की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको और किस हिसाब से बेहतर किया जाए, उसके लिए एक फ्रेमवर्क की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्टेड है खुद की एक डिजिटल करेंसी लाने के लिए। अब ये गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है खुद की डिजिटल करेंसी लाने के लिए, इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहली लाइन ये कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसी की जिक्र नहीं हुई है। अब दूसरी लाइन ये आती है कि टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसी करेंसीज हैं, जैसे कि मैं नाम लूँ आपको, मोनेरो, Zcash, डैश, वर्ज, हॉरिजन, बीम। ये ऐसी करेंसीज हैं जिनको क्रिएट इसी हिसाब से किया गया है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक प्राइवेट रहते हैं, प्राइवेसी को मद्देनज़र रखा गया है इसके अंदर। उसके साथ एनोनिमिटी को भी रखा गया है, मतलब कि कौन किसको ट्रांजैक्शन कर रहा है ये किसको पता नहीं चलेगा, कौन किसको भेज रहा है, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन का ट्रेस ही नहीं है। ओके, तो गवर्नमेंट को इस बात की चिंता है कि इस तरह से अगर जो प्राइवेट करेंसीज आ जाएंगी जहाँ पे किसी का किसी को ट्रांजैक्शन दे रहा है वो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, वो टोटली हिडन है, तो कभी भी कोई भी गलत चीज़ होती है तो उसके रूट तक पहुँचा नहीं जा सकता है। सो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए प्राइवेट करेंसीज को रोका जाएगा। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, US के अंदर भी ये सारी चीज़ चल रही है, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसको लेके काफ़ी चिंतित हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को दूर रखा जाए। पहला मतलब ये हो गया प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का। उसके साथ ही इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जब अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आ रही है तो वो ये नहीं चाहेगी कि उस बीच में कोई भी प्राइवेट कंपनी, फर्म या इंस्टीट्यूशंस अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आ जाए या अपनी डिजिटल करेंसी लेके आ जाए, जिसे वो लोगों में सर्कुलेट किया जाए। और इसी चीज़ को लेके SEC ने भी सवाल उठाए थे, खास तौर से रिपल को लेके, कि रिपल एक सिक्योरिटी है कि नहीं है। ओके, और सेम चीज़ इंडिया के अंदर ना हो कि कोई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आए
और उसको यूज़ करके फंड वगैरह रेस किया जाए। तो दूसरी लाइन का मतलब ये निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है टू बैन क्रिप्टो करेंसीज या टू बैन बिटकॉइन इथेरियम, कुछ नहीं। ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक 2 पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये कहता है, जो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, और आप इसको जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो आया है बिल, डेट इज़ ए वेरी पॉजिटिव थिंग। ओके, गवर्नमेंट काफ़ी पॉजिटिव है क्रिप्टो करेंसी को लेके। क्यों पॉजिटिव है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले तीसरी लाइन है, उसको हम समझ लेते हैं क्या है। ओके, तीसरी लाइन ये कहती है कि इट ऑल्सो अलाउज फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस टू प्रमोट द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेज। मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, इसको आगे लेके जाया जाए, इसके यूसेज को समझा जाए और काफ़ी हद तक इसको प्रमोट किया जाए लोगों के बीच में। ओके, तो यहाँ पे मतलब कि मेरे हिसाब से एक हर कंट्रीज के डिजिटल करेंसीज आएंगी, उसके साथ ही बिटकॉइन वगैरह भी चलेगा, इथेरियम वगैरह भी चलेगा, सारी चीज़ चलेंगी। अब एक चीज़ आप लोग को और नोटिस करना है यहाँ पे कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, ओके, और ब्लॉकचेन के ऊपर हम बात करते हैं जैसे कि इथेरियम का जो प्लेटफॉर्म है, ट्रॉन का जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस 0 वगैरह हो जाती है, तो इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर हज़ारों डीफाई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हैं, हज़ारों डीफाई ऐप्स चल रहे हैं और जो ईथर को यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। उसी तरह से जब आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएगी तो उसको भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होगी। ओके, और क्योंकि एक बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि कल को उठे और फटाफट कुछ कोड किया और बना दिया, क्योंकि वी नो कि हमारे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट भी है वो आज से 10 साल पुरानी जो वेबसाइट होती है उस हिसाब से है। ओके, कोई क्वालिटी नहीं है, बहुत सिक्योरिटी लूप होल्स होते हैं, बहुत सारी होती हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते, दे हैव टू यूज रेडीमेड प्लेटफॉर्म। ओके, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे कहाँ कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसीज आर बैन इन इंडिया, ठीक है। अब आप बोलोगे यार सर ये तो सब जगह वेबसाइट्स पे आ रही है, ये आ रही है, तो भाई वेबसाइट्स को चाहिए रहता है, जैसे टीवी पे टीआरपी चाहिए रहता है, वैसे वेबसाइट्स वालों को व्यूज़ चाहिए रहता है। वो ले लेते हैं, उसको लिख के सारी चीज़ें बना देते हैं। ये 2017 में भी हुआ है, 18 में भी हुआ है, 19 में भी हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें हुई है। तो वेबसाइट की व्यूज़ बढ़ाने के लिए बस स्टोरी बना देते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम सोर्सेज या मे बी, या ऐसा कुछ हो सकता है, या गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, जबकि ऐसा कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं सोच रही है, बहुत साफ लफ्ज़ों में लिखा गया है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि ये 4-5 लाइन जो है, ठीक है, सबके पास ये 4-5 ही लाइन है, इसके अलावा अलग से कोई नोट नहीं निकला है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन लोग अपनी अपनी नोट बना देते हैं 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की, कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आप लोग को काफ़ी स्मार्ट हो जाना चाहिए इस चीज़ को लेके, और न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आराम से बिंदास ट्रेडिंग करो। आरबीआई का जो बैंकिंग बैन था वो ऑलरेडी हट चुका है, आराम से आप ट्रेडिंग वगैरह करो, कोई टेंशन नहीं है, और चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होने वाली है मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे जो शब्द का यूज़ किया गया प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कैन नॉट बी यूज्ड, या इट इज़ नॉट अलाउड, या कोई चीज़ का यूज़ करना प्रोहिबिट है। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे प्रोहिबिट कैटेगरी के अंदर लाया गया है। अब क्यों लाया गया है, क्यों उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रीज़न है। और जैसे कि एसईसी ने लास्ट टाइम एक बिल पास किया था जिसको बाइडेन की सरकार ने थोड़ा सा होल्ड कर दिया, फ्रीज कर दिया था, वो ये था कि वैलेट की केवाईसी होना। ओके, वैलेट की केवाईसी होने से क्या होता है कि कोई भी किसी के साथ अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, ये होता है। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ अच्छी है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लाएगी। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि नॉर्मली कुछ जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे नेम और एड्रेस वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन का, तो जब केवाईसी वगैरह होगी तो हर एक वैलेट एड्रेस के साथ नेम एड्रेस हो सकता है लिंकअप हो, लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर तो नाम एड्रेस इस सब का कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप कुछ कर सको। ओके, दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस टू प्रोहिबिट, नॉट टू बैन, टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एंड नॉट टू बैन बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, इथेरियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आप पूछोगे कि इससे क्या फ़ायदा है, मतलब क्या अच्छा हो सकता है। मैंने इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली देखा है, ओके, और मुझे ये एक पॉजिटिव इसलिए लग रहा है कि
राइट नाउ गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस कि डिजिटल करेंसी लानी चाहिए। क्यों लानी चाहिए? क्योंकि यूएस इस पर वर्कआउट कर रहा है और बाकी बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो भी इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। ओके, अब इंडिया पीछे ना हो जाए, बाकी कंट्रीज़ में ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाए डिजिटल करेंसीज के अंदर, तो ऑफकोर्स वो भी चाहेंगे कि बाकी के देश जो हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर दें। उसके साथ ही अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने ऑलरेडी ये डिजिटल करेंसी का ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, फ्रॉम जून 2020 से ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो चाइना जो है अभी खुद की डिजिटल करेंसी लाने में सबसे आगे है। कुछ बैंक्स हैं उनके भी ऑलरेडी ट्रायल स्टार्ट हो गया है, कामकाज पूरा स्टार्ट हो गया है और अब हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी मेरे हिसाब से। इस बार का जो सेशन होगा ज़रूर इसके पास वर्कआउट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी देखा, सब ने देखा, दुनिया भर ने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है, टेक्नोलॉजी से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है, ट्रांजेक्शन्स काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। तो इससे बहुत अच्छी खासी मदद मिलेगी। ठीक है, एक नॉर्मल चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जिसमें हफ्तों लग जाते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू काफ़ी चीज़ों को बहुत तेज़ी से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर ये बिल आता है तो कितना वक्त लग सकता है इसको लाने वाने में। देखिए, ये जो बिल है इसको अभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी, फिर अगर अच्छी खासी वोटिंग मिली तब वो आगे जाके पास होगा। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी वक्त लगेगा। तो मेरे हिसाब से 1-2 साल का वक्त आराम से यहाँ पे लग सकता है इस सारी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए और हमारे यहाँ के लोगों को इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तो फाइनली आप सभी लोग से यही कहूँगा कि देयर इज़ नथिंग टू पैनिक, ओके, एंड इट्स ए पॉजिटिव साइन एज़ पर माई ओपिनियन, एज़ पर माई थिंकिंग। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, समझ रहा हूँ, उस हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो आप निश्चिंत रहिए और आने वाला फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है और आने वाला फ्यूचर जो होगा टोटली डिजिटल करेंसी वाला होने वाला है। हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगी और फिएट करेंसीज जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, उसके बदले आ जाएंगी डिजिटल करेंसीज आ जाएंगी, हर कंट्रीज़ की डिजिटल करेंसीज आ जाएंगी और ट्रांजैक्शंस काफ़ी फास्ट होंगे, सेकंड्स के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगे और चीज़ें भी काफ़ी फास्ट होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मुझे बस इतना ही बताना था एंड आई एम श्योर कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट बैन इन इंडिया और गवर्नमेंट भी इस हिसाब से कुछ नहीं सोच रही है। चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। तो आपसे आपके दोस्त वगैरह कुछ भी पूछें तो उनको सारी चीज़ें समझाइएगा, हो सके तो वीडियो उन लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, कम से कम 3-4 हज़ार लाइक ज़रूर ठोकिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना आपका काम है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ऑल पे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।